हाय, माय नेम इज मुकेश। आप देख रहे हैं कॉफी न्यूज विथ मुकेश। और ये जो चैनल है मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ मैंने बनाया। और इसमें आज का जो न्यूज़ है इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और आप इसमें जो देख रहे हो जहाँ पे हमारा प्राइम मिनिस्टर्स और यूईयू का यूरोपियंस यूनाइटेड्स, हमारे जो यहाँ पे 28 कंट्री को जो रिप्रेजेंटेड करते हैं, वो लोग यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। और साथ में जो आपका थंबनेल्स में यहाँ पे एक और भाई साहब हैं जिसका नाम है ट्रम्प। और ये व्यक्ति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप पूछोगे ऐसा क्यों? कि मैं बोलता हूँ थैंक्स मेरे ट्रम्प। आप सोच रहे होगे कि सर आप ऐसा बोल क्यों रहे हो, राइट। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर ये भाई साहब नहीं होता तो क्या हम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को इतना जल्दी अचीवमेंट कर पाते? क्या ये जो आज 26 ऑफ इंडिपेंडेंस डे के बाद 26 जैन, जब कल हमारा इंडिपेंडेंस डे था और आज ने हमने ये डील साइन किया है, और इस डील्स को जो बोल रहे हैं ना, दिस इज द मदर ऑफ डील्स। और ये मदर ऑफ डील्स क्या है? क्योंकि ये मदर्स ऑफ डील्स अब तक का, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला है, अब तक का सबसे बड़ा ये डील्स हुआ है। अच्छा, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इस डील में इतनी सारी चीजें हैं, उसके बाद भी यूके जो चांसलर, यूके जो प्रेसिडेंट हैं, वो भी ये खुद ही बोल रहे हैं दिस इज द मदर ऑफ ट्रेड डील। और ये मदर ऑफ ट्रेड डील क्यों और कैसे बन जाता है? क्योंकि ये भी कहा गया है कि नियर अबाउट्स आप यूएस सॉरी इंग्लैंड के साथ जो हमारा डील हुआ था, वो डील्स उसके कंपैरिजन में मोर देन 6 to 7 टाइम्स है। अगर आप ये देखोगे, मैं इसमें और भी चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, जहाँ पे 500 मिलियन डॉलर्स का जो डील है वो हमारा सुरक्षा के ऊपर भी है, और साथ में 400 मिलियन यूरो का जो डील्स है वो अलग ही है, जो हमारा फ्री ट्रेड डील्स है उसके ऊपर है। प्लस डिफेंस एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स का जो डील है वो भी अलग है। वो सारी चीज़ें हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे हमारे लिए, हमारी इस कंट्री के लिए, यूरोप के लिए और दोनों के लिए एक बहुत बड़ा एक लाइन खींच दिया गया है, जिसमें इंडिया की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ इतना फास्ट अब होने वाला है। एक ऑर्डर लाइंस जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर लाइंस जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो भी एक आज यहाँ पे दिखने वाला है, और उसकी, जैसे मोदी ने बोला है कि इसकी शुरुआत हो गया है। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी बन जाते हैं कि इतने सारे डील जो लगभग 20 ईयर्स बिफोर ये सारी चीज़ें होने वाली थी, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डील्स में था, जहाँ पे पीयूष गोयल ने बहुत वर्क किया है। वो यूएस में काफ़ी दिनों तक इस पर डिस्कस हुआ है, और यू के पास वहाँ पे जाके यूरोप में बहुत दिन तक वहाँ पे डील डिस्कशंस हुई हैं, काफ़ी सारी मीटिंगें हुई हैं। मीटिंग के साथ बहुत सारी चीज़ें पे, टर्म एंड कंडीशन पे बहुत सारा डिस्कशंस होने के बाद, और ये डील्स बहुत दिनों से टाला जा रहा था, पता नहीं ये डील को साइन होगा या ना होगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें सामने आ रही थी। बट अचानक ऐसा क्या हुआ? इसका रीज़न बहुत सिंपल है। उसका रीज़न है ट्रम्प भाई साहब। ट्रम्प भाई साहब को अगर मैं ये कहूँ कि यस, मोदी का दुश्मन नहीं है, ये मोदी का बहुत बड़ा दोस्त है। अगर मैं ये बोलूँ कि सिर्फ मोदी का नहीं, ये पूरा हमारा इंडिया की ये दोस्त है, क्योंकि इस भाई साहब ने इस डील को इतना पास लेके आया, इस डील को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाया कि यूरोप के पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा जहाँ पे कि वो अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स को बचा सके। क्योंकि यूरोप के पास कोई भी ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम्स नहीं है। इनके पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के पास जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम्स था, वो सारे सिक्योरिटी सिस्टम यूएस वाले देखते थे। उनके सारी चीज़ों पे यूएस की अपनी निगरानी होती थी, वही सारा चीज़ हैंडल करता था, और यूरोप वाले इसका बखूबी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। उसके बाद यूरोप
हमारे ट्रम्प साहब ने यूरोप पे भी इन्होंने साफ कहा, मैं यूरोप के नाटो को हम नहीं मानते और ना ही हम उसमें अब कोई अपने सिक्योरिटी सिस्टम अपना पैसा वहाँ पे खर्च करने वाले हैं। अब आपके बिजनेस जो हमारे ऊपर हो रहा है वो भी बिजनेस के ऊपर मैं आप पे टैरिफ ठोक रहा हूँ, उसने उस पर भी टैरिफ किया है, उसकी इंपॉर्टेंस को पूरे अच्छे तरीके से ख़त्म कर दिया। यूएस और रसिया और यूक्रेन के बीच में जो भी युद्ध हो रहा था उस युद्ध से भी इसने हाथ को अपने पीछे खींच लिया है। और इस तरह से ये कहें कि जहाँ पे यूएस का सपोर्ट सिस्टम हुआ करता था, यूएस का सपोर्ट सिस्टम्स ईयू पे मतलब नाटो के ऊपर, यूरोपियन से पूरा यूरोप कंट्री के ऊपर जो इनका नाटो का एक संघ है जहाँ पे ये सारी चीज़ें होता था, जिसके साथ डील होती थी, उसने सीधा सीधा डील करने से या सीधा सीधा सपोर्ट करने से मना कर दिया, बिजनेस की भी ऐसी तैसी करके रख दिया। तब नाटो के, ईयू के, अगर यूरोपियन संघ की बात करूं तो वहाँ पे उन लोगों की जो भी ये डेलीगेशन आप देख लो, इस दोनों को जो वहाँ के इन लोगों की सोच, इन लोगों के तरीके, ये सामने आ गया कि अब करें तो करें क्या। जब इन्होंने ये देखा कि हमारा इंडिया के और यूरोप के साथ बहुत ज़्यादा डील बिजनेस होती थी, बट इस तरह का डील्स, फ्री ट्रेड डील्स नहीं था। अब उनके पास एक चीज़ आया, अगर हम चाइना के पास जाते हैं, चाइना की एक अपनी ही मोनोपोली पॉलिसी होता है कि हम अगर कुछ देंगे तो उसके बदले हम लेंगे, देता कम है लेता ज़्यादा है। बट इंडिया का जो हमारा बिजनेस डील्स है, हमारा ट्रेडिंग डील्स होती हैं, जो मोदी का साहब का जो अपना एक अलग ही वो है कि ना हम आपको तोड़ेंगे, ना हम आपको पूरे तरीके से हम अपने ऊपर हावी होने देंगे, हम एक म्यूचुअल तरीके से बिजनेस करेंगे जिसमें आपका भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा। दूसरा, हमारा फायदा या आपका फायदा होने से पहले मैं अपनी कंट्री के बारे में भी सोचूंगा, हमारी कंट्री के लिए क्या सही है और क्या गलत है। मतलब हमारा जो बिजनेस डील होगा अपने दम पे होगा, हमारी जो डिसीजन होगा अपना होगा, हमारी जो डिसीजंस की तरीका होगा अपने तरीके से होगा, राइट। हम किसी अपने कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट को कभी भी मरने नहीं देंगे। हमारा बिजनेस, आपका बिजनेस, आपका बिजनेस की प्रॉफिट, हमारे बिजनेस की प्रॉफिट, दोनों का म्यूचुअल होना चाहिए। हम ऐसे किसी चीज़ पे काम नहीं करेंगे, ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे जहाँ पे हमारा नुकसान हो। और इसी पे जैसा कि यूएस ने लगातार इतने सारे इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया, उसका एक ही रीजन था, वो यही बार बार कहता रहा, आप डेयरी फार्म को खोलिए और हमारे फार्मर के लिए, जो भी किसान भाइयों के लिए जो भी है एग्रीकल्चर चीज़ों को, उसको खोलो, वो ये दो सेक्टर्स को हमारे लिए खोलो और हम आपके लिए सब कुछ करेंगे। बट इंडिया ने कहा नहीं, हम आपके लिए सब कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम मेडिसिन प्लस हमारा जो एग्रो एग्रो है, एग्रीकल्चर्स की बात करता हूँ, वहाँ पे हमारे अपने किसान के साथ कोई भी तरह का साझा नहीं करेंगे। दूसरा, और ना ही हम डेयरी सेक्टर्स में जो हमारा अपना डेयरी फार्म्स का जो प्रोडक्ट्स है उसके साथ भी हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये दोनों की बातें होते हुए हमने बहुत अच्छे तरीके से किया, और यूरोप के संघ के साथ जो हमने आज डील की है उस डील के बारे में भी डिस्कशंस आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। आज इस पिक्चर को देखो, इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पिक्चर। अब मैं यहाँ पे बात करूँ जहाँ पे मैं बार बार कह रहा था कि $500 मिलियन, 500 मिलियन यूरो की जो बात हो रही है, क्लाइमेट एक्शन फंड, ये जो $500 मिलियंस यूरो की बात हो रहा है यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन फंड्स के बारे में हुआ, जिसमें कि एफटीए है और यूए हैज़ अ प्लान टू द चैनल्स 500 मिलियंस ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स के बीच में हमारे जो भी इसमें इंडिया के सपोर्ट्स एंड ग्रीन ट्रांजिशंस एमिट होगा, कटिंग इमिशंस, एलिगेशन, सप्लाई एंड चेंज, इस सब के डिस्कशन सब डील होगा, सप्लाई चेंज पे वर्क होगी, और 2 साल के अंदर में इस तरह का बिजनेस डील्स कंप्लीट होगा। कंटेक्स्ट ऑफ द ट्रेड डील्स, अगर यहाँ पे ट्रेड डील्स की बात करें तो $4.75 मिलियन के लिए एनुअली ड्यूटीज में बात हो रही है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये जो मेन प्लान्स क्या है, मेन प्लान्स ये है जो यूरोप के ऊपर यूएस ने ट्रेड लगाया, जहाँ पे टैरिफ लगा है, और सिमिलरली इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगा है, इस दोनों के टैरिफ को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये महाडील हुआ है, राइट। क्योंकि
हमारे ऊपर जो टैरिफ लगा है उसका जो हम इम्पैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर हो रहा है, उस बिजनेस के इम्पैक्ट को सिमिलरली ईयू में जो बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है, जो टैरिफ लगाने के बाद वहां पे इम्पैक्ट हुआ है, उस दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी टैरिफ का प्रॉब्लम्स हो रहा है 97% तक इसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, इसको कम किया जाएगा। की फोकस एरियाज अगर बात करें तो एग्रीमेंट्स जो हुआ है हम दोनों के बीच में वो ये है, और इस एग्रीमेंट के साथ जो हमें बूस्ट हमारे अपने सेक्टर्स को होगा वो ऑटोमोबाइल्स को होगा, मशीनरी पार्ट्स को होगा, फार्मास्यूटिकल्स को होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को होगा, लाइक वाइन, लाइक ऑयल, जो ऑयल हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो होते हैं। उसके बाद हमारा सिमिलटेनियस स्ट्रेंथ ऑफ डिफेंस सेक्टर्स एंड टेक्नोलॉजीज, राइट। और यहाँ पे अगर हम वो देखें सिग्निफिकेंस ऑफ द डील्स ये है विच इज़ द बिगिनिंग ऑफ नेगोशिएशंस नियरली 2 डिकेड्स, जो हमारा इस 20 लगभग 20 साल से जो हमारे इसके बीच में डिस्कशंस हो रहा था, नेगोशिएशंस हो रहा था, उसकी डिज़ाइंस ये बहुत ज़्यादा कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी हो रहा है कि किसी को ये बात समझ में, ये तो पहले से ही रहता है, तो 26 ऑफ जैन को जहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, और उसमें जो जिस तरह के हम ताकत ये दिखाने की कोशिश करते हैं हमारे जो भी परेड के ऊपर होता है, और वहाँ पे डिस्कशंस होती है, वहाँ पे जिस तरह से हम दिखाते हैं अपनी ताकत, दिखाते हैं अपना वजूद, दिखाते हैं हम अपनी उस तरह की जो हमारी डिफेंस के साथ हमारे साथ है उसकी हम वहाँ पे पूरा दिखाने की कोशिश करते हैं, पब्लिकली दिखाने की कोशिश करते हैं, ग्लोबली दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि हम अपना स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारे पास कितना पावर है, कितना स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट करता है। जहाँ पे यूरोपियन संघ के जो अभी चेयरमैन सर जो यहाँ पे हैं, और उन्होंने उनको अच्छे तरीके से देखा, समझा और जाना, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब रही की पॉइंट्स जो यहाँ पे देखोगे, इंडिया यूरोपियन यूनियन हैव फाइनलाइज द ट्रेड डील्स टू रिमूव द टैरिफ फ्रॉम द 90% गुड ट्रेड्स बिटवीन द टू। और यहाँ पे जो देखोगे सेकेंड तो थर्ड हम यहाँ पे बात करो, और इसका इम्पैक्ट जो होगा, ये जो बिजनेस डील्स होंगे, ये जो बिजनेस हमारा डबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हो रहा है 2032 तक की हो तक ये जाएगा, और उसके बाद भी इसका जो रिन्यूअल्स होता रहेगा। प्लस यहाँ पे जो मेजर इंपॉर्टेंट है, द डील रिमूव द टैरिफ फ्रॉम द इंडियाज लेबर्स इंटेंसिव एक्सपोर्ट विच इज आर हर्टिंग ड्यू टू यूएस टैरिफ। ये बहुत सिंपल सा जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूएस टैरिफ ने जो लगाया है यूरोपियंस पे, जो हमारे ऊपर लगा है, दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये कोशिश किया गया है। सिमिलरली सेम चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, और यहाँ पे आप देखोगे जो बहुत सारी चीज़ें, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, यू विद टेक्सटाइल्स है, लेदर्स है, मरीन प्रोडक्ट्स हैं, जेम्स है, ज्वेलरी है, राइट, और जैसे बियर है, इस तरह के प्रोडक्ट्स पे हमारे 50% जो टैरिफ यूएस वाले ने लगाया है उसको भी कम किया जाएगा। और इसमें वी हैव क्रिएटेड द फ्री ट्रेड जोन्स 2 बिलियन पीपल्स फॉर बोथ द साइड्स, एंड अगेन द इकोनॉमिकली यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयंस ने इस तरह की बातें किया है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरा हम ये कहें कि इंडिया प्लान्स टू रिड्यूस टैरिफ यूरोपियन कार, जैसे कार पे अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारा कार जो है, WBM अगर आपके दिमाग में चल रहा है, मर्सिडीज आपके दिमाग में चल रहा है, रेनॉल्ट कंपनी आपके दिमाग में चल रहा है, वॉल्क्सवैगन के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये सारी कंपनी यूरोपियन कंपनी है, और इस पर 110% इस पर हमारे इंडियन टैरिफ है, जिस पे लगा हुआ कि वहाँ से जब भी प्रोडक्ट यहाँ पे आता है तो उस पर हमारा 110% का टैक्स है। सपोज लेट्स एग्जांपल, अगर मर्सिडीज का कार का दाम 60 लाख का यहाँ पे आता है, तो इसका मतलब है कि उसकी एक्चुअल प्राइस सिर्फ 30 लाख है, 30 लाख से भी कम, मीन्स 25 लाख, राइट। और इसको 110% से घटा के 10% कर देगा, तो दैट मीन्स 60 लाख का कार आपको यहाँ पे मिलेगा 35 लाख का। जस्ट थिंक अबाउट दैट। और ये जो फ्री ट्रेड्स का मतलब ये होता है कि यहाँ से जो हमारा गुड्स आइटम्स आपकी कंट्री में जाएंगे, और जस्ट जो भी ट्रैवलिंग खर्च होता है, जो भी इधर उधर का चीज़ें होता है, जितने भी खर्चे होते हैं, उस खर्चे को हटा के, थोड़ी बहुत प्रॉफिट्स को हटा के, जहाँ जो भी टैक्सेस वगैरह लगा के जो भी होता है उसको हटा के आप उस पर्टिकुलर कंट्री में जो जाता है, और उसमें जितने भी खर्चे आते हैं मिनिमम से मिनिमम सिर्फ उतना ही किया जाता है, और बाकी
जो भी हमारा उस पर्टिकुलर कंट्रीज का जो भी सेलिंग होते हैं उस पर कुछ मिनिमम अमाउंट लगा के वहाँ पे उस कंट्री में सेल किया जाता है, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड द फ्री ट्रेड। और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 10% एंड 5 to 10% के बीच में होता है, जो यही है 100% घटा के 10% तक के लेके आएगा। अब न्यू दिल्ली में आंसू जैसे कहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 44% मशीनरी पे जैसे इलिमिनेट करेगा टैरिफ अप टू 44% ऑन द मशीनरी, 22% ऑन केमिकल्स, 11% ऑन द फार्मास्यूटिकल्स। In deal bills also the reduce the remove and high tariff on agriculture's product export and Europe such as wine and olive oils. It also keeps the European agriculture sectors beef, chicken, meat, rice and sugars protect from the import from the India, right? इन सारी चीज़ों को जो हम इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें हमें अब ये सस्ता होने वाला है। अब आते हैं सिक्योरिटी सिस्टम पे, जो डिफेंस पे डील्स हुई वो बहुत बड़ी डील है। और ये डील सबसे बड़ी बात है कि ये सारी जो सेक्टर्स हैं जिस पे डील्स आज हुआ है वो तो नोन था, ऐसा होने वाला है, ऐसा हो। बट जो ये सेक्टर्स है ना, सिक्योरिटी एंड डिफेंस सेक्टर, इसकी कहीं भी कोई चर्चा नहीं थी। अचानक सा जब ये डिस्कशंस होना शुरू हुआ तो ये चर्चा सामने आया। और यहाँ पे एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि इस पर क्या किया हुआ है और इस सेक्टर्स में स्पेशली क्या है। हम जो दिख रहे हैं यहाँ पे मेरीटाइम सिक्योरिटीज़ है, साइबर इश्यूज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, हाइब्रिड थ्रेट्स की बात हो रही है, रेजिलियंस एंड द प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रहा है, काउंटर टेररिज्म की बात हो रहा है, एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ फाइटिंग ऑर्गेनाइज क्राइम्स के बारे में बात हो रही है, सिचुएशनल अवेयरनेस के बारे में बोलते हैं, मल्टी टेरल्स कोऑर्डिनेशंस की बात हो रहा है, नॉन प्रोलिफेरेशंस एंड डिजर्मेंट की बात हो रही है, स्पेस सिक्योरिटीज़ की बात हो रही है, कैपेसिटीज एंड बिल्डिंग्स, पार्टनर एंड सिक्योरिटी एंड डिफेंस की बात हो रही है, डिफेंस इनिशिएटिव्स इंक्लूडिंग द डिफेंस इंडस्ट्रीज रिलेटेड एंड मैटर्स की बात हो रही है, इंटरनल पीस, ट्रेनिंग एंड एजुकेशंस और काउंसलर्स मैटर्स, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी। इतनी सारी चीज़ें हमें डिस्कस हो रही है। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़ें, जहाँ पे ये कह रहे हैं, मैं उनको दिखाई दे रहा हूँ on trade on चलो इसमें अगर प्रॉब्लम हो रही है चलो रहने दो। अगर आपको इतनी सारी चीज़ें, ये कंटेंट्स आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर आप इस चीज़ को अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ या जो भी कोई आपके नियर एंड जानने वाले हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और प्लस मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर ये कंटेंट्स आपको अच्छा लगता है तो मेरे साथ यहाँ तक हो तो ज़रूर से हमें सपोर्ट करो, लाइक करो और शेयर करो।